हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती स्पेशल है। हाई कोर्ट के 2-3 दिन से डिसीजन बहुत वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। और जो भी भर्ती होगी आएगी कि नहीं आएगी, इस बार सरकार क्या वाकई भर्ती देने के मूड में है, जो कि आदेश हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से। और छात्र कितनी संख्या जोड़ के मांग रहे हैं एक नई भर्ती, और सरकार समायोजन करेगी 69,000 लिस्ट होने रद्द होने के बाद। क्या करेगी क्या नहीं, सब पे चर्चा होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो मैं वहाँ पे दे देता हूँ तुरंत। तो चलिए आज की अपनी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ नए नए हो तो प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। पहले हम आने वाली भर्ती की बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी की बड़ी संख्या में पद खाली है, 25,000 से ज़्यादा पद खाली है, और इसकी वैकेंसी भी लटकी हुई है। आप भी जानते हो कि पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन जो शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से बनाए जाते हैं, जिनका एक ही काम है, भर्ती रोको, सरकारी स्कूल ख़त्म करो। 50,000 से लगभग स्कूल ख़त्म होने वाले हैं यूपी में। 25,000 स्कूल ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं और समाप्त हो चुके हैं, और 17,000 से 25,000 इस सेशन में भी ख़त्म हो जाएंगे लगभग। तो शिक्षा मंत्री का यूपी में यही काम होता है पूरी दुनिया में, कि भैया भर्ती रोक सको तो रोको और पद ख़त्म करो, ताकि सैलरी बचे और बाकी रख रखाव के लिए जो खर्चा होता है वो सरकार का बचे और बच्चे प्राइवेट में जाएँ। तो ये अलग बात है। चलिए जो फोकस है हमारा भर्ती पे वो देखते हैं कि आप भी देख सकते हो, रिक्त पद जोड़ने की मांग की गई अभ्यर्थियों के द्वारा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद नया शिक्षा आयोग बनता है और पद को ऐड करके फिर से भर्ती निकाली जाएगी, ये कह के ये पद वापस ले लिए गए थे। और अब इसमें देखा गया है कि बड़ी संख्या में इसमें पद रिक्त हुए हैं, और 25,000 के से ज़्यादा ही पद रिक्त हैं। आप थोड़ा यहाँ पे पढ़िए। 70,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं, ये टीजीटी का है। वहीं प्रवक्ता के अगर पद देखें तो 22,220 पद है, में 4,703 पद खाली हैं। उसके उसके बाद देखें, और 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। तो प्रधानाचार्य और अध्यापकों का भी देख लीजिए, कुछ कुछ पद दे रखा है। तो कुल मिला के 25,000 से ज़्यादा ही पद खाली हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। अरे इतना ही नहीं, कम से कम आधे ही निकाल दे तो लोगों का कल्याण हो जाए। बट यूपी में तो जैसे सूखा पड़ा हुआ है, हमें बस बारिश दिख रही है लेकिन ज़मीन भीग नहीं रही है, यही वाली कंडीशन है और सूखा पड़ रहा है। तो यही आग्रह होगा और रिक्वेस्ट, या आप कोई भी प्रार्थना समझ लीजिए हमारे मुख्यमंत्री से, और क्षेत्रों में जो आप इतने बेहतरीन कदम उठा रहे हो, रोज़गार की तरफ भी एक बेहतरीन कदम उठाओ। और जो यहाँ के युवा हैं दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए जो मजबूर हैं, तो प्लीज़ उनके लिए भी कुछ करिए और भर्ती निकालिए जल्द से जल्द शिक्षा के क्षेत्र में। बात अब हाई कोर्ट के आदेश की करते हैं। 68,500 पे कई याचिका दायर की गई थी, और उन्हीं में से एक, क्योंकि आप भी जानते हो यूपी है, याचिका चलती रहती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खेला चलता रहता है और डिसीज़न आता रहता है और लोग अपना काम करते रहते हैं। उसी में भी एक डिसीज़न आया हाई कोर्ट की तरफ से, एक आदेश समझ लीजिए लिखित टाइप में है, और वर्बल कुछ नहीं कहा गया है कि आएगी कि नहीं आएगी। ये मैं क्लियर कर दूँ कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी इस पर संशय बाद में है, भर्ती नहीं आएगी ये कन्फर्मेशन पहले है। हो सकता है कि सरकार का मूड जागे और आ जाए। फिलहाल इसके लिए जो कार्य किया जा रहा है वो समझिए। 68,500 पे 22,000 पद रिक्त होते हैं क्योंकि वहाँ पे पास होने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है, और 40-45% नंबर पे भी ज़्यादा लोग पास नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें जो पेपर पैटर्न आया था वो कोई एमसीक्यू बेस्ड नहीं था, उसमें रिक्त स्थान टाइप था, डायरेक्ट पूछा उसका उत्तर लिखना था। तो उसमें जिनके भी नंबर 60-65 अभी आ रहे थे और उससे कम, तो वो लोग भी पास हो गए थे। तो उसमें काफ़ी संख्या में पद रिक्त हो गए थे, 22,000 के पद बचते हैं उससे। और इन्हीं पदों पे जो हाई कोर्ट का था आदेश, और लिखित में जो उन्होंने अपना ब्यौरा दिया है, हाई कोर्ट के पेपर्स लिखोगे आप तो कोर्ट के, उसमें लिखा है कि इन पदों पे जल्द भर्ती हो और इन पे जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए, ऐसा ऐसा उसमें कहा गया है। और यही न्यूज़ 2-3 दिन से वायरल हो रही है बहुत, और इस पर कई जो बड़े शिक्षा से जुड़े चैनल हैं आपने उनका भी देखा होगा। तो ये समझिए कि 69,000 वैकेंसी पूरी रद्द हो गई है, उनके जो लिस्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तलवार लटक रही है वो जनरल वालों पर लटक रही है। तो इसमें जो बाहर होंगे, ध्यान से समझिएगा ये, इसमें जो बाहर होंगे लोग, फिर से जो नई लिस्ट बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठे होंगे। उसके बाद बीएड अब मान्य नहीं है प्राइमरी में, तो अगर अब नए तरीके लिस्ट बनती है और आज के रूल्स वो देखते हैं तो बीएड ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, तो वो भी जा पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमारी भर्ती की, हमारी जॉब क्यों ली। तो उसी में केस में आप ये देख सकते हो कि सरकार क्या तिकड़म भिड़ाएगी कि जो पहले के पद खाली उसी में ही समायोजन कर दो। तो जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस बार खुन्नस लेके बैठे हैं कि हम करने नहीं देंगे ऐसे, और इसी के उसमें एक पत्र भी लिखा गया। चलिए पत्र दिखा देता हूँ जल्दी से मैं आपको। देखिए वो पत्र है कि 69,000 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद ना ऐड हो,
उसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ द्वारा आदेश को अनुपालित करने के संदर्भ में कोर्ट द्वारा भी लगभग यही कहा गया है कि 69,000 भर्ती पूरे उन्हीं पोस्टों पे होगी, आप कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन सरकार के ऊपर है कि वो ऐड करेगी कि नहीं करेगी, ये भी सही सत्य बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सरकार की मंशा सरकार ही जाने, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने, अगर उन्हें करने पे आ गए तो कुछ भी कर देंगे वो। तो ये आप देख सकते हो 69,000 में भर्ती में पद जोड़ने के संबंध में जो अतिरिक्त पद ना जोड़ा जाए, इसलिए कुछ कुछ बातें कही गई है। न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी ये खबर आई थी। इस साल से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं हम सब अभ्यर्थी जो भी हैं प्राइमरी के लिए। यूपी में सूखा पड़ा हुआ है और बिहार राज्य में तो वैकेंसी आती ही जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। यूपी में बस सूखा पड़ा हुआ है, भर्ती पद खाली होने के बाद भी तिकड़म भिड़ा के कुछ ना कुछ करके टीचर ज़्यादा निकाल देते हैं। पता नहीं यूपी में कोई मरता नहीं है, कोई रिटायर नहीं होता है और ना ही बच्चों का एडमिशन होता है जैसे लगता है। सब बेवकूफ़ बैठे हैं यूपी में, 6 साल से कोई भर्ती नहीं और अभी भी टीचर ज़्यादा हो रहे हैं और पद खाली नहीं है। अजब खेला चलता है यूपी में। तो समायोजन मंजूर नहीं है, सीधे तरीके से डीएलएड संघ द्वारा कह दिया गया है कि 69,000 वैकेंसी पे जो पद, जो भी नई लिस्ट बनेगी फिर से, तो उसको उतने ही पद पर किया जाए। अगर एक भी पद उसमें ऐड होगा तो कायदे से हंगामा किया जाएगा और अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रखी जाएगी, आयोग के सामने, और धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाई जाएगी सीधे तरीके से जैसा हम लोग का चलता है। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद ना जुड़े जाए, ये कहा गया है। डीएलएड और जितने भी बेरोजगार प्रशिक्षु जो 6 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, टेट सीटेट पास होने के बाद भी 2-2 3-3 बार भर्ती नहीं आती है यूपी में, वो एक भी पद इसमें ऐड होने के मूड में नहीं है। तो 69,000 वैकेंसी में अगर कुछ भी होता है तो कोर्ट जाना बिल्कुल तय है और यही समझ लीजिए ये भर्ती अभी नहीं क्लियर होगी। ये गले की फांस बनी हुई है यूपी में, ना भर्ती कोई आने दे रही है और ना पिछली भर्ती क्लियर होने दे रही है। तो ये चीज़ें हैं। योगी जी से यही एक प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र पे भी ध्यान दिया जाए। आप हर फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो प्लीज़ रोज़गार के क्षेत्र में भी अच्छा करिए, क्योंकि फिर सबसे ज़्यादा यूपी की जनसंख्या ही है और युवा भी बहुत अधिक हैं जो एक भर्ती की मांग कर रहे हैं यूपी से। अगर हमें पलायन करके दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा तो हम ऐसे सीएम को क्यों चुनेंगे जो हमें अपने ही राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हो जाएँ, कर दें। तो प्लीज़ भर्ती दीजिए और सभी छात्रों की मांग यही है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ अपडेट। और भर्ती आएगी कि नहीं आएगी इस पर संशय, क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। जो कंफर्म है वो ये है कि भर्ती नहीं आएगी, और जो क्योंकि उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। हाई कोर्ट का जो भी डिसीज़न हो, सरकार की मंशा, आप यूपी से हो, आप जानते हो अच्छी तरह से, भर्ती देने की मूड में नहीं रहती हैं। बाकी चीज़ें यूपी में चलती रहती हैं। जैसा कुछ होता है भर्ती के रिलेटेड, कुछ भी न्यूज़ आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अपनी तैयारी और एग्ज़ाम के लिए करते रहिए जो भी आपकी चल रही है। जैसा कुछ होता है खुशखबरी की अपडेट आपसे शेयर करूँगा। चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।